भारतीय संविधान, संविधान सभा का इतिहास। भारतीय संविधान की बात आते ही हमारे दिमाग में एक बात तो ज़रूर आता है कि आखिर संविधान है तो संविधान सभा की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा इतिहास में हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे और अंग्रेज अपनी सुविधा के अनुसार हम पर कई कानून थोप कर राज किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे भारतीय की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और राजनीतिक एकता मजबूत हुई, भारत में संविधान की मांग की और इसके लिए भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की। और ये मांग ब्रिटिशों से हम लोग ने किया है क्योंकि हम पर राज ब्रिटिश कर रहे थे और संविधान सभा की मांग करने का यही कारण था कि जो भारत का कानून है वो भारतीयों के हिसाब से चलाया जाए ताकि जो भारतीयों को सुविधा हो। यही था भारतीय संविधान की मांग की। तो संविधान को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि संविधान आखिर क्या है। तो किसी देश का लिखित दस्तावेज होता है संविधान, जिससे सभी देश की संरचना टिकी होती है। जिस देश का संविधान जिस तरह से उसी तरह से उस देश की संरचना होती है, उसी तरह से उस देश का विकास होगा। तो संविधान का पालनकर्ता और संरक्षणकर्ता किसे माना जाता है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय को माना जाता है और इसे संविधान का पालनकर्ता आर्टिकल 32 के तहत माना जाता है। संविधान का पालनकर्ता हमारा उच्च न्यायालय की हम लोग बात करें संविधान सभा, तो सबसे पहला मांग संविधान सभा की कौन किए हैं ये बात आती है। तो भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में किया था और वो समय था 1885 ईस्वी का। उसी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। लेकिन एक कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, वो सिर्फ मांग किए थे, बोले थे कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। फिर समय आता है 1922 ईस्वी का और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया पुस्तक में संविधान सभा की मांग की नींव रखी थी और कहा था कि भारतीयों का संविधान है, जो सभा का गठन भारतीयों द्वारा होना चाहिए, एक कहना था महात्मा गांधी का। तो इस तरह से संविधान सभा की मांग कई लोगों ने कई तरह से किया, जिसमें हम लोग जान चुके हैं कि सबसे पहला मांग हमारा है जो उठाए थे वो थे हमारा बाल गंगाधर तिलक और 1885 ईस्वी में उठाए। उसके बाद गांधी जी हमारे यहाँ हैं और गांधी जी ने भी अपने यंग इंडिया और हरिजन नामक पुस्तक में ये बात की थी कि भारतीयों का ऐसा संविधान सभा चाहिए जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार। महात्मा गांधी यानी भारतीयों का संविधान सभा, भारत का संविधान सभा भारतीयों द्वारा होना चाहिए, ये बात कही थी गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पुस्तक में और हरिजन नामक पुस्तक में। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की बात की और संविधान कैसा होना चाहिए ये हरिजन नामक पत्रिका में महात्मा गांधी बताते हैं। वहीं हम लोग अभी तक देख रहे थे 1885 और 1922। उसके बाद संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू ने भी की। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की और इसमें नेहरू रिपोर्ट की मांग की थी। इसके बाद 1934 में एन.एम. रॉय जो वामपंथी नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, इन्होंने पहली बार संविधान सभा की मांग की और एक औपचारिक मांग थी। तो कहा जाए कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की, तो एन.एम. रॉय ने। लेकिन संविधान सभा की पहली मांग किसने की अनौपचारिक रूप से, तो बाल गंगाधर तिलक। तो ये बात याद रखना है। दो बात ही हमें याद मुख्य रूप से रखना चाहिए। 1934 का एन.एम. रॉय द्वारा संविधान सभा का औपचारिक मांग किया गया, वहीं बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1885 ईस्वी में संविधान सभा की पहली मांग किया गया अनौपचारिक रूप से। इसके बाद कई समय बीतते हैं। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट
में भी भारतीय के संविधान सभा के मांग की गई थी। इसके बाद 1934 ईस्वी में हम लोग देख चुके हैं एन एम रॉय, और 1935 ईस्वी का समय आया पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा की मांग की। 1935 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा की मांग की। तो ये बात आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा की मांग किसने की, तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो 3 बातें हमें अभी तक याद रखनी है और कोई नहीं। पहला, बाल गंगाधर तिलक पहला संविधान सभा की मांग की, और उसके बाद औपचारिक रूप से एन एम रॉय 1935 ईस्वी 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से, और 1935 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा की मांग को रखा था। हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा को हम लोग मांग कर रहे थे, उस समय था, उसके बाद ही का समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो वैश्विक स्तर पर हम लोग देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला, और इसमें अंग्रेजों का कुछ खास नहीं बिगड़ा हम पर। उसके बाद भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी शासन करते रहे, क्योंकि भारतीय उतनी अच्छी तरह से राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय जान चुके थे, अंग्रेजों को नीति को जान चुके थे कि अंग्रेज का काम ही है गद्दारी करना, झूठ बोलना। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक होता है। इसी दौरान भारतीयों का देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत चरम पर चला गया था। इसके बाद हम लोग बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट है, और 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आने का कारण यही था कि भारतीयों को इसमें बोला गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बना दिया जाएगा, और भारत का उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिलिथगो। इसमें कहा कि भारत का संविधान सभा को स्वीकार किया गया था, कहा था कि हाँ, बात किया गया था कि भारतीयों का संविधान सभा होगा 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन ये अगस्त प्रस्ताव को भी हम लोग स्वीकार नहीं किए थे। और उसके बाद 1942 ईस्वी का क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, भारत आया। इसमें भी बोला गया 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की बात की गई। लेकिन 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का में एक बात और वो भी बोला गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, इसके कारण भी क्रिप्स मिशन जो फेल हुआ। और वहीं क्रिप्स मिशन में बात किया गया था कि भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। इससे है जो हमारा कांग्रेस भी है जो इसे मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह से क्रिप्स मिशन भी है जो असफल रहा था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, और ये भी है जो कह रहा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा की दी जाएगी, ये बात कहा गया था क्रिप्स मिशन में। और इस तरह से दोनों है जो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन असफल रहा। हम लोग देखते हैं कि 1939 से 1945 ईस्वी तक 45 ईस्वी के समय तक विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के हुआ तो एक भयानक परमाणु हमला हुआ था जापान पर। अमेरिका द्वारा है जो हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बमबारी करवा दिया गया था, और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। परमाणु हमला करवाया गया था 15 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो इस तरह से आज द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने अंग्रेजों पर दबाव डाला, जितने भी आप देश पर कब्जा किए हुए हैं उन सभी पर को आप आज़ाद कर दीजिए। तो यही कारण था कि हमें कुछ फायदा हुआ अपनी स्वतंत्रता में। तो हम लोग देख रहे हैं हमारा संविधान सभा का इतिहास, और हमने 3 बातों को देखा है अभी तक। पहला कि बाल गंगाधर तिलक देख रहे थे कि 1895 ईस्वी में इन्होंने संविधान सभा की मांग की। वहीं हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी अपनी यंग इंडिया और हरिजन नामक पुस्तिका में। और हम लोग बात करें तो इसके बाद 1922 के बाद है जो
1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग किया था। औपचारिक मांग किसने किया था? एन एम रॉय ने। इसके बाद 1935 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। कहाँ? कांग्रेस में संविधान सभा की मांग की थी। तो हम लोग अब देखते हैं भारतीय संविधान का पालनकर्ता और संरक्षणकर्ता किसे कहा जाता है। हम लोग सबसे पहले यही देखे थे कि भारतीय संविधान का पालनकर्ता और संरक्षणकर्ता आर्टिकल 32 के कारण हमारा सर्वोच्च न्यायालय पालनकर्ता और संरक्षण करता है हमारे संविधान को। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। पहली बार संविधान सभा का औपचारिक मांग 1934 ईस्वी में किसने किया था? तो एन एम रॉय 1934 ईस्वी में पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की और 1935 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। और ये कहाँ मांग की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संबंध किस नेता से है जिन्होंने इसके माध्यम से संविधान सभा पर अपना विचार रखा? यंग इंडिया और हरिजन नाम पुस्तिका महात्मा गांधी का, और इसके द्वारा महात्मा गांधी ने बताया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए तथा हरिजन नामक पत्रिका में ये भी बताया जाता है संविधान कैसा होना चाहिए। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के समय जिसने संविधान सभा की बात को स्वीकारा, भारत के वायसराय कौन थे? 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव के समय संविधान सभा की बात को स्वीकार किया लिया गया और भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को। तो 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव याद रखिएगा और अगस्त प्रस्ताव का वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को याद रखना है। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसके बाद हमारा कैबिनेट मिशन भी भारत आता है। हम लोग देखते हैं ये रिवीजन कर सकते हैं फ्लो चार्ट के जरिए। तो हम लोग अभी देखें कि 1895 ईस्वी में तिलक ने स्वराज विधेयक डाला और स्वराज विधेयक के तहत पहली बार है जो इन्होंने संविधान सभा की मांग की। तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक और हरिजन पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। वहीं 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की और 1934 ईस्वी में एन एम रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की और मोतीलाल नेहरू 1924 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। 1935 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा की मांग को उठाया था। वहीं 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया और इसमें संविधान सभा की बात की गई थी और उस समय भारत के अध्यक्ष कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड। भारत के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को। यहाँ पर बोला भी प्रश्न में वो गया कि भारत की अध्यक्षता किसने कर रहे थे? तो लॉर्ड लिनलिथ को। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथ को। तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को। और उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन में भी यह जो कहा जाता है कि भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की जाएगी, दी जाएगी, लेकिन इसका सफल होने का कारण था पाकिस्तान का मांग न स्वीकार करना और दूसरा था क्या? दूसरी बात थी कि भारत को छोटे छोटे राज्यों में तोड़ा जाना। इसके कारण है जो क्रिप्स मिशन भी असफल रहा और इसके बाद 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो गया और वैश्विक स्तर पर बदलाव हुआ। बहुत सारे देशों ने ही दबाव दिया, अमेरिका और सोवियत संघ रूस का दबाव के कारण भी भारतीयों और कई जितने भी अंग्रेजों द्वारा गुलाम किया गया था देश, उनको आज़ाद करने की मांग उठाए थे।